सबको यीशु। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप हर कोई कुशल मंगल में होंगे। बहुत लंबे समय के बाद फिर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गत वर्ष आप लोगों ने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में 2 में आप लोगों ने भाग लिया था और उसका आप लोगों ने अध्ययन किया था। और ज़रूर उस विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला में आप लोगों ने 3 भागों के बारे में पढ़ाई किया था। तो ज़रूर हम आज हमारी इस क्लास को शुरू करने के पहले आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए सभी अपनी आंखें बंद करें और हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा ये आज की जो हमारी क्लास है इसको हम शुरू करेंगे। आप सभी आंखें बंद कीजिएगा। हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति आपकी महिमा गाता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो समय आपने हमें दिया है, विशेष करके इन बच्चों के साथ। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप खुद कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। प्रभु बच्चों को प्यार करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। वे आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं, आपको पाने के लिए आए हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, विशेष करके इस कोरोना महामारी के समय मैं इस सभी बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उनके माता पिताओं को, उनके भाई बहनों को, उनके रिश्तेदारों को और सारी कलीसिया के बच्चों को और हमारे पूरे देश को मैं आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु, इस समय हमारी रक्षा करना, हमारे साथ रहना और विशेष करके इन बच्चों को अपने कृपाओं और वरदानों से भर देना। आइए बच्चों, हम विशेष करके आज जो किताब को हम पढ़ने वाले हैं वह है विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला संबंधों का जीवन। धर्म प्रशिक्षण पुस्तिका 3 में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पुस्तक ईश वचन एवं पूजन विधि आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और राजस्थान आगरा धर्म प्रांतीय क्षेत्र के द्वारा प्रकाशित की गई है। और इस पुस्तक में हम विशेष रूप से 3 भागों में इसको बांटेंगे। 3 भागों में प्रभु के बारे में हम पढ़ेंगे और विशेष करके संबंधों के जीवन के बारे में हम जानेंगे। और जो पहला भाग है वह है संबंधात्मक पूर्ण जीवन के लिए बुलावा। और इसमें हम विशेष करके पढ़ेंगे संबंधों में जीवन सजता है। हम देखते हैं हम हर कोई हमेशा किसी न किसी के साथ संबंध रहता है। जब हम परिवार में रहते हैं, हमारे माता पिता है, हमारे माता पिता के साथ हमारा संबंध रहता है। माता पिता हमें प्यार करते हैं और हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, आपका संबंध आपके भाई बहनों के साथ रहता है। आपके बड़े भाई बहन जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको समझाते हैं, आपको सिखाते हैं और इस प्रकार से जो आपका संबंध है आपके भाई बहनों के साथ रहता है। इसके बाद आपका संबंध आपके दादा दादी के साथ होता है जो आपको बहुत प्यार करते हैं और हमेशा वो आपको प्यार करते हैं, आपको दुलारते हैं और आपको सही शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से प्रभु की शिक्षा में हमें आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से हमारा संबंध हो सकता है हमारे चाचा चाची हैं, हमारे मामा मामी हैं और जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ जो हमारा संबंध अच्छा रहता है। और उसके कारण जो हमारा संबंध जो है वह हम अपने संबंध को सजाते हैं बड़े लोगों से मिलकर, उस प्रकार से हमारा संबंध है वह सजता है। और दूसरी बात है हमारा संबंध किस प्रकार से परिवार में हमारा संबंध, जिस प्रकार से मैं पहले बताया हूँ कि आपके माता पिता के साथ आपका संबंध, आपके माता पिता आपको चाहते हैं
कि किस प्रकार से हमारा बच्चा आगे बढ़े और विशेष करके प्रभु भक्ति में आपका लगाव हो, प्रभु में आपका विश्वास हो और प्रभु के बारे में आप लोग जाने। तो उसी प्रकार से मैं शुरू में बताया कि किस प्रकार से माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। और तीसरी बात है समाज में संबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, और मनुष्य समाज में रहता है और हम सभी समाज में रहते हैं। आप भी, आपके आसपास लोग रहते हैं, एक समाज में रहते हैं और समाज में कई प्रकार के लोग रहते हैं। अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और अलग प्रकार के लोग रहते हैं। लेकिन हमारा संबंध किस प्रकार से उनके साथ, हमारे समाज के साथ रहना है, क्योंकि हमें समाज से मिलकर हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाना है। क्योंकि हमारे समाज में रहकर हम लोगों को जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनके निकट जाते हैं और वही लोग हमारे सुख दुख में हमारी सहायता करते हैं। और इसी प्रकार से चौथी बात है विद्यालय में संबंध। आप सभी विद्यार्थी हैं, आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पर स्कूल में बहुत सारे आपके पहले आपसे बड़े भी होंगे, आपसे छोटे भी होंगे और आपके सहपाठी भी होंगे। तो किस प्रकार से आपका संबंध उनके साथ है, किस प्रकार से आप उनके साथ व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से आप अपने साथियों को समझते हैं, किस प्रकार से आपका उसके प्रति आदर है, किस प्रकार आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अध्ययन करते हैं। और उसी प्रकार से विद्यालय में हमारा संबंध किस प्रकार से होना चाहिए। उसी प्रकार से पांचवी बात है प्रकृति के साथ संबंध। प्रकृति में हम रहते हैं, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है और ईश्वर ने सृष्टि को हरी भरी किया है और हम देखते हैं सृष्टि के कारण ही हमें शुद्ध हवा मिलती है, हमें सृष्टि के कारण ही हमें अच्छे पेड़ पौधे मिलते हैं और उसमें हम देखते हैं अच्छे अच्छे फल मिलते हैं। और प्रकृति के कारण ही हमारी जो जलवायु है वह बदलती रहती है। इसलिए विशेष करके जब भी आप अभी विद्यार्थी हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, हमें प्रकृति से प्यार करना है, हमें प्रकृति से जुड़ा रहना है और प्रकृति के साथ हमें चलना है। तभी हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे और प्रभु यीशु ख्रिस्त भी हमको प्यार करते हैं। और जो सातवीं बात है वह है पल्ली के साथ संबंध। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम लोग पल्ली के सदस्य बन जाते हैं, कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, प्रभु के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और उसके कारण हम लोग प्रभु के हो जाते हैं। तो जब हम पल्ली से जुड़े रहते हैं, हम देखते हैं हमारी पल्ली में बहुत सारे आयोग हैं, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग, ज्योति संघ के बच्चे। उस प्रकार से हमारे बहुत सारे आयोग हैं और उसमें हमारा संबंध क्या होना चाहिए, पल्ली पुरोहित के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होना चाहिए। जब हम पल्ली में जाते हैं, पल्ली पुरोहित हमें कुछ बातें बताते हैं, पल्ली पुरोहित हमें कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, पल्ली पुरोहित हमें कुछ काम देते हैं। तो हम किस प्रकार से उनको हम लेते हैं, किस प्रकार से हम पल्ली में उसका सहयोग देते हैं, उसके कारण हमारा जो संबंध है पल्ली के साथ अच्छा होना चाहिए। और इसी पहले भाग में जो अंतिम जो अध्याय है वह है इस परिवारों के साथ हमारा जो आपसी संबंध, उनके बीच जो हमारा आपसी संबंध किस प्रकार के होना चाहिए। हम एक पल्ली में रहते हैं और पल्ली में कई प्रकार के लोग आते हैं, पल्ली में कई प्रकार के लोग जुड़े होते हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। विशेष करके हमारे रोमन कैथोलिक के विश्वासी भाई बहन जो परिवार हैं, क्या हम लोग उन परिवारों में जाते हैं? क्या हमारी जब ज़रूरत पड़ती है क्या हम उस परिवार में जाकर उनसे मिलते हैं? उन जो ख्रिस्त परिवारों में बहुत सारे भाई बहन जो बुढ़ापे से लाचार हैं, बहुत सारे बीमार हैं, क्या हम लोग अपना समय निकाल के उनके पास जाते हैं? क्या हम उनसे मिलते हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? उसी प्रकार अगर हमारा
संबंध इन सभी चीज़ों के साथ रहेगा तो हमारा संबंध जरूर हमारे पिता ईश्वर के साथ रहेगा। जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको जीवन दिया है, उस ईश्वर के साथ हमारा संबंध गहरा होता जाएगा। प्यारे बच्चों, ज़रूर आप लोग थक गए होंगे, लेकिन हम दूसरे भाग में जाएंगे। दूसरा भाग है पवित्र संस्कार संबंधों का समारोह। पवित्र संस्कार संबंधों का समारोह, और उसमें हम लोग पहले अध्याय में पढ़ेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आप लोग किसकी संतान हैं? आप किसकी संतान कहेंगे? आप बताइए, किसकी संतान कहेंगे? और जब आप बोलेंगे मैं अपने माता पिता की संतान हूँ, आपके मुँह से यही बात निकलेगी। लेकिन परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमें बनाया है हमारे माता पिता के जरिए। माता पिता के जरिए प्रभु ने हमें जीवन दिया है, और इसीलिए हम परमेश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने हमको बनाया है, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है ताकि हम ईश्वर के नियमों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल के हमारे जीवन को हम प्रभु की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दूसरा अध्याय है जो कि है पवित्र आत्मा हम में निवास करता है। हम जब जन्म लेते हैं हम में जीवन रहता है, हम रोते हैं, हम हिलते हैं, डुलते हैं, लेकिन वह उस जीवन में कृपा का जीवन नहीं रहता है, और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है। जब हम बपतिस्मा संस्कार लेते हैं तो पवित्र आत्मा को हम ग्रहण करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमें बपतिस्मा दिया जाता है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें हमारे धर्म में, हमारे विश्वास में हमको मजबूत रहना है, और इसीलिए पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत होती है, पवित्र आत्मा की शक्ति की हमें ज़रूरत होती है। तीसरा अध्याय है जो कलीसिया के सदस्यों के साथ संबंध। कलीसिया में बहुत सारे सदस्य होते हैं। पुरोहितगण होते हैं, धर्म बेने होते हैं, ब्रदरगण होते हैं, बिशप होते हैं, और हमारे जो कलीसिया के सदस्य होते हैं, ख्रिस्त परिवार होते हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। हमें किस प्रकार कलीसिया के साथ हमारा संबंध मजबूत करना है, और इसके लिए जब हम कलीसिया के साथ हमारे संबंध को मजबूत करेंगे तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से प्रार्थना करना है, और कलीसिया के साथ मिलकर हमें हमारी कलीसिया को आगे बढ़ाना है, हमारी कलीसिया को मजबूत बनाना है। जब हम छोटे छोटे काम करेंगे, जब हम छोटे छोटे कामों के जरिए आपके साथियों को, आपके सहपाठियों को मदद करोगे, बीमारों को मिलोगे, या किसी गरीब की मदद करोगे, या आपके साथ कोई गरीब बच्चा है उसको आप पेन, पेंसिल या रबर दोगे, उसी प्रकार से जब आप अपने साथियों को, विशेष करके हमारे कलीसिया के बच्चों को साथ दोगे या उसके साथ मदद करोगे तो हमारा संबंध कलीसिया के साथ जुड़ेगा। चौथा अध्याय है पवित्र यूखरिस्त हमारे आपसी संबंधों का निर्माण करता है। पवित्र यूखरिस्त, पवित्र यूखरिस्त हम सभी को जोड़ता है। पवित्र यूखरिस्त के द्वारा हम संगठन में आते हैं, हम अलग अलग गांव से आते हैं, हम अलग अलग कस्बे से आते हैं, हम अलग अलग नगर से आते हैं, हम अलग अलग परिवार से आते हैं, हम अलग अलग समाज से आते हैं, हम अलग अलग जाति के हैं, हमारे जाति अलग है, तो भी हम जब यूखरिस्त समारोह में भाग लेते हैं तो वह यूखरिस्त समारोह जो हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, और प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारा जो आपसी संबंध है यूखरिस्त के द्वारा वह मजबूत होता है। पांचवा अध्याय है पवित्र यूखरिस्त समारोह। आप लोग हर रविवार को पवित्र यूखरिस्त समारोह में भाग लेते होंगे, और हम मुख्यतः रूप से देखते हैं पवित्र यूखरिस्त को 4 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक विधि होती है, इसके बाद शब्द समारोह होता है, इसके बाद यूखरिस्त समारोह होता है, और इसके बाद समापन समारोह होते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से पुरोहितों के द्वारा मिसा बलिदान चढ़ाई जाती है, उनके द्वारा प्रस्तावना दिए जाते हैं, और किस प्रकार से
पहला पाठ, दूसरा पाठ और सुसमाचार पढ़ा जाता है, पुरोहितों के द्वारा प्रवचन दिया जाता है। उस प्रकार से हम बलि परिवर्तन में भाग लेते हैं और इस प्रकार से हम पूर्ण मिसा बलिदान में भाग लेते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम ग्रहण करते हैं। 6वां अध्याय है पाप, जिसमें है टूटे संबंधों की दशा। जब हम 6वें अध्याय में पढ़ेंगे, प्रेमा और प्रिया दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन उनका संबंध टूट जाता है। वे कुछ कारण वे उनमें झगड़ा हो जाते हैं, वे आपस में एक दूसरे को से बात नहीं करते हैं, वे दूर रहते हैं। लेकिन फिर से जब वह क्रिसमस के समय जब वह उनके घर में गिफ्ट देने जाते हैं और दोनों का मिलन होता है, दोनों का संबंध फिर बढ़ जाता है। तो जो पाप से जब गलती करते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे को नफरत करते हैं, जब हम पाप करते हैं तो हमारा जो जीवन पाप में जीवन है उसको हम किस प्रकार से फिर से मेल मिलाप करके, फिर से बातें करके उस संबंध को हम पाप से दूर रख के टूटे हुए संबंध को फिर से हम जोड़ सकते हैं। 7वां अध्याय है कृपा, और कृपा के द्वारा ही संबंधों के पूर्ण मिलन का साधन होती है ये कृपा। ईश्वर की कृपा हमें ज़रूरत है। बिना ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के वरदान से जो संबंध टूट गए हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, उसको वापस हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब हम पाप करते हैं, जब हम मेल मिलाप संस्कार लेते हैं, मेल मिलाप संस्कार के द्वारा हम हमारे संबंध को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, हम ईश्वर में एक हो जाते हैं। 8वां अध्याय है पवित्र आत्मा, संबंधों का सुदृढ़ करता है। पवित्र आत्मा जो हमें अपनी शक्ति से अपने को, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे संबंधों को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, एकदम हमको मजबूत में बांधता है, मजबूत के सूत्र में बांधता है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत होती है, पवित्र आत्मा की ज्ञान की जरूरत होती है, पवित्र आत्मा के वरदान की जरूरत होती है, तब ही हम प्रभु में एक हो जाएंगे और प्रभु में हम विश्वास करेंगे। तीसरे भाग में हम देखेंगे अधिकतर किस प्रकार से हम तीसरे भाग में देखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि हम देखते हैं हमारे इस बुक में जो लिखा है संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा भाग है संबंधों को बढ़ावा देना, किस प्रकार से हमारे संबंधों को हम बढ़ावा देते हैं। और इसमें हम देखते हैं जो पहला अध्याय है ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए। ईश्वर ने दुनिया को प्यार किया और ईश्वर ने दुनिया के प्यार करते हुए उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। तो हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार से हमें ईश्वर को प्यार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें तन मन धन से प्रभु को प्यार करना चाहिए। और दूसरा अध्याय है पड़ोसियों के प्रति प्रेम। प्रभु हमें कहते हैं अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। जब हम कहते हैं मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ, ईश्वर मेरा गुरु है, ईश्वर मेरा मालिक है, तो हमें जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हमें अपने पड़ोसियों से भी प्यार करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम तीसरे अध्याय में जाएंगे जो है दूसरों को क्षमा कीजिए। हमें दूसरों को क्षमा करना है। कई बार हम लोग जिस प्रकार से आप लोग अब बच्चे हैं, आपके स्कूल में या आपके क्लास में आप लोग लड़ते झगड़ते होंगे और कई दिनों तक आप लोग बातें नहीं करते हैं, अपने साथियों से, अपने दोस्त से बात नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम उसका अनुसरण करते हैं और प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम अपना गुरु मानते हैं और इसलिए प्रभु हमें कहते हैं 7 गुना 70 बार माफ़ करना है। और इसी प्रकार से हमें भी दूसरों से को क्षमा करना है। सामने वाला कितने भी गलती करे लेकिन हमें उसे क्षमा करने की ज़रूरत है। और चौथा अध्याय है गरीबों की सहायता करना। प्यारे बच्चों, आपके साथ आपके सहपाठी बहुत सारे गरीब भी होंगे, बहुत सारे अमीर भी होंगे, बहुतों के पास पेन भी नहीं होगा, पेंसिल भी नहीं होगा। तो किस प्रकार से आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को एक छोटी सी चीज़ देकर उसकी मदद कर सकते हैं।
उसी प्रकार से जब आप लोग बड़े होंगे तो आप ऐसे लोगों की भी मदद करेंगे, ऐसे गरीब लोगों की भी मदद करेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है। और उस प्रकार से हमें दूसरों को और गरीब लोगों की सहायता करनी है, उसकी मदद करनी है। अभी ये था शॉर्ट में आप लोगों को मैंने प्रस्तावना बताया हूँ। अभी मैं जो पहला भाग है जो संबंधात्मक पूर्ण जीवन के लिए बुलावा है, उसका हम लोग पहले अध्याय का पाठन करेंगे और जिसमें आप लोगों के पास, सबके पास ये पुस्तिका होगी। आप इस पुस्तिका को खोलिए और इसमें हम देखते हैं पेज 1 में जहाँ पर हम लिखा हुआ है अध्याय 1, संबंधों से जीवन सजता है। संबंधों से जीवन सजता है। और इस संबंध में हम देखते हैं वो कुछ चित्र दिए हुए हैं और वहाँ पर जो मीनू लिखा गया है, मीनू 3री क्लास की लड़की है और वह एक अच्छी लड़की है। और उस चित्र में हम देखते हैं मीनू अपने माता पिता के साथ है और मीनू अपने माता पिता की बात को ध्यान से सुनती है, उनके आज्ञा का पालन करती है, उनको आदर सत्कार देती है, अपने माता पिता का आदर करती है और अपने माता पिता के साथ रहती है। और दूसरे चित्र में हम देखेंगे मीनू अपने दोस्तों के साथ रहती है और वो देखते हैं मीनू अपने दोस्तों के साथ सही से बात करती है, उनके साथ मिलजुल के रहती है, उनसे अच्छी बातें करती हैं, उनकी बातें को वो सुनती है और वो अपनी बातें उनके सामने रखती है। और तीसरे चित्र में हम देखेंगे मीनू अपने अध्यापिका के साथ है। हम देखते हैं हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में किस प्रकार से हमारे गुरुजनों का हमें आदर करना है, हमें सत्कार करना है। और जब भी गुरुजन हमें गृह कार्य देते हैं उसको हमें करके लाना है, गुरुजनों को आदर से हमें बुलाना है, गुरुजनों को हमें हर रोज़ नमस्ते बोलना है, जयसु बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, उनके शरण को स्पर्श करना। उसी प्रकार से मीनू हम देखते हैं गुरु अपने अध्यापिका के साथ उनकी बातों को ध्यान से सुनती है। और तीसरी बात है हम देखते हैं वहाँ पर, चौथी बात हम देखते हैं कि वह बड़ों का आदर सत्कार करती है, बड़ों को आदर से बात करती है और बड़ों की सलाह लेती है, बड़ों के पास जाकर वो पूछती कि किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। और फिर हम देखते हैं 5वें चित्र में हम देखते हैं जो पुरोहित के साथ मीनू का संबंध, मीनू किस प्रकार से पुरोहित से बात करती है, पुरोहित से मिल के बात करती है, उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और अपने जो उनके समझ में नहीं आ रहा वह बातें अपने पुरोहित से, पली पुरोहित से सलाह मशवरा करती है, उससे बात करती है। और हम देखते हैं लास्ट में जो चित्र होता है उसमें देखते हैं मीनू अपने सहपाठियों के साथ खेलती है। मैंने 2-3 चित्र नहीं लिया हूँ, लेकिन जो इसमें वो अपने सहपाठियों के साथ खेलने के लिए जाती है, मीनू उसमें नियम का पालन करती है, अपने साथियों के साथ मिलजुल कर रहती है और आदरपूर्वक उस खेल को वह खेलते हैं, खिलाड़ी भावना से खेलती है। उस प्रकार से उनका व्यवहार, उनका संबंध हर एक लोगों के साथ अलग अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ सवाल देना चाहता हूं, जो आप अगली क्लास में आएंगे उस समय आप लोग ये 2 प्रश्न में देता हूं, वो गृह कार्य आप लोग करके लाना, आपकी पुस्तिका में है। पहला प्रश्न है, आपका संबंध किन किन लोगों के साथ है? आप लिख के लाना, आपका संबंध किन किन लोगों के साथ है। और दूसरा प्रश्न है, कौन कौन लोग आपके साथ संबंध रखते हैं? तो आज की इस क्लास में मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगले रविवार को फिर से हम मिलेंगे और इस पाठ को संबंधों से जीवन सजता है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मैं आज इस क्लास को यहीं तक समाप्त करता हूं। आप सबों को धन्यवाद। जय श्री।